नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चमोली में लगातार भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन के दौरान धूल का गुब्बार भी उठ रहा है। बीते 8 दिनों से लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रही है। बीते 4 दिन से बंद है हाईवे। भारत चीन सीमा पर बसे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे को खोलने की तमाम कोशिश लगातार जारी है। बड़ी जानकारी जहां पर चमोली में लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं और इससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत चीन सीमा पर बसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि चमोली में लगातार भूस्खलन हो रहे हैं और भूस्खलन से धुएं के गुब्बार जो है वो दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं। धूल का गुब्बार नज़र आ रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह चमोली में लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड में दूर दूर तक धूल का गुब्बार जो है वो देखने को मिला है। और इसी बीच भारत चीन सीमा पर बसे जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान है, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल हाईवे जो है वो बंद है और हाईवे को खोलने की तमाम कोशिशें जो है वो लगातार जारी है। तो पहाड़ पर आपदा का प्रभाव देखने को मिला है। चमोली में लगातार भूस्खलन हो रहा है और ऐसी कई सारी घटनाएं आ रही हैं जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार भूस्खलन से लोगों को आने जाने में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और हाईवे को खोलने का काम लगातार जारी है। हालांकि काफ़ी समय लग रहा है हाईवे को खोलने में। तो चमोली में लगातार भूस्खलन की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह लैंडस्लाइडिंग की वजह से दूर दूर तक धूल का गुब्बार नज़र आ रहा है। और माफ़ कीजिएगा, भारत चीन बॉर्डर के आसपास जो लोग रह रहे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है वो लगातार हो रही है और लोगों को इससे कितनी परेशानी हो रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला हाईवे भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। हाईवे को खोलने का काम लगातार जारी है। मुख्य वजह लैंडस्लाइड ही बताया जा रहा है और लैंडस्लाइड का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहाँ पर लैंडस्लाइड देख सकते हैं किस तरह हो रहा है और जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक धूल के गुब्बार जो है वो नज़र आ रहा है और इससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड के चलते दहशत में लोग हैं। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला हाईवे जो है वो बंद हो गया है। फिलहाल हाईवे को खोलने की कोशिश लगातार जारी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर लैंडस्लाइड की, जहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। और ताज़ा मामला चमोली से है जहाँ पर भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला हाईवे बंद कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर देहरादून पहुंचे। केजरीवाल ने वहां पहुंचकर बड़े ऐलान किए। उन्होंने ऐलान किया कि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में आपसे कर्नल अजय पोठियाल सीएम पद का चेहरा होंगे। वहीं उन्होंने दूसरी घोषणा करते हुए कहा कि हम उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया देहरादून आए थे। उन्होंने कहा था कि इस पर हम जनता की राय जानेंगे। हमने प्रदेश की जनता से सुझाव लिए। आपसे सीएम कैंडिडेट किसे बनाना चाहिए, इस पर लोगों का बेहतरीन जवाब आया है। लोगों ने कहा कि जब से उत्तराखंड बना है तो कुछ पार्टी और नेताओं ने उत्तराखंड को लूट लिया। अब हमें पार्टियां नहीं बल्कि देशभक्त फौजी चाहिए। बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने कहा कि इन पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकती और हमें कर्नल अजय पोठियाल की ही चाहिए। यह निर्णय आपने नहीं बल्कि यहाँ की जनता ने लिया है। बड़ी घोषणा मैं बेहद गर्व और फख्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय पोठियाल होंगे। उत्तराखंड बना है तब से लेके आज तक इन चंद पार्टियों ने और इन चंद नेताओं ने मिलके उत्तराखंड को पूरी तरह से लूट लिया। उत्तराखंड को लूटने में इन नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लोगों ने कहा अब हमें नेता नहीं चाहिए, बहुत हो गए नेता और बहुत हो गई पार्टियां, अब हमें
एक देशभक्त फौजी चाहिए। दुनिया भर से हिंदू यहाँ पे बड़ी श्रद्धा के साथ देवी देवताओं के दर्शन करने आते हैं, पूजा अर्चना करने आते हैं। कर्नल अजय कोटियाल को जो इन्होंने केदारनाथ में काम किया, उसकी वजह से इन्हें भोले का फौजी भी कहते हैं। लोग प्यार से इन्हें भोले का फौजी भी कहते हैं। तो इनके साथ मिलके उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए होता है कि आदमी जब कुछ तैयारी करके आता है तो बहुत कम समय में वो अपने पूरे पॉइंट्स कन्वे कर पाता है, लेकिन कई बार जब इस तरीके के फैसले अचानक सुनाई देते हैं जिसमें कि एक घबराहट भी होती है, रोंगटे भी खड़े होते हैं, इच्छा भी होती है, लगता भी है कि क्या वाकई में हम इसे कर पाएंगे, तो उस टाइम पे जो पुराने दिमाग में बैठी हुई स्क्रिप्ट होती है वो ना सब छूट जाती है। माननीय अरविंद केजरीवाल सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के सब मोटिवेटेड वर्कर्स हमारे सामने जो आ रखी है, मीडिया और पुलिस कर्मचारी जिन्होंने बहुत तरतीब से आज इस ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोग्राम को बनाने में पूरी मेहनत कर रखी है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़े गर्व का और सम्मान का दिन है जब अरविंद केजरीवाल जी खुद मेरे को ये जिम्मेवारी दे रहे हैं कि उत्तराखंड का जो नवनिर्माण की जो हम कल्पना करते हैं, जो हम बात करते हैं, उसकी बागडोर अजय कोटियाल देखेगा। 14 मार्च से जब केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम हमको सरकार ने दिया, ये समझते हुए कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी गवर्नमेंट की, उन्होंने बोला था कि यात्रा को अगले 5 साल तक रोक दो, और मैं एक इंजीनियर भी नहीं था, तो मेरे को ये जरूर समझ में आया कि जो महिला शक्ति आज भी जब मेरे को मिलती हैं तो बहुत आशीर्वाद और बहुत मेरे अंदर जज्बा पैदा करती हैं। उन महिला शक्तियों ने उस समय अपने लड़कों को, युवाओं को ये बोला था कि अगर ये कर्नल केदारनाथ के अंदर जाने की इच्छा रख रहा है और कोशिश कर रहा है तो तुम घर में क्यों बैठे हो, तुम साथ में क्यों नहीं आते हो। जो अभी अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे, जिसने युवाओं को रोजगार देने का एक जरिया बनाया, जब उसकी शुरुआत करी तो शुरू में मेरे को नहीं पता था कि इसका नाम यूथ फाउंडेशन पड़ेगा। तब तो हम अपनी तनख्वाह से कुछ लड़कों को ट्रेन करते थे, लेकिन धीरे धीरे कैसे युवाओं ने अपनी ताकत को, मेरे छोटे से आइडिया को समझते हुए इस तरीके से प्रोजेक्ट करा कि धीरे धीरे अपनी इच्छा से, अपनी मेहनत से वो भर्ती होते गए और इस संस्था का नाम पड़ गया यूथ फाउंडेशन। अब मेरे को ये तो समझ में आ गया कि अगर वाकई में उत्तराखंड में अच्छाई करनी है, वो सोच को लेके आना है आगे, जो कि शुरू में उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने, उत्तराखंड की महिलाओं ने, इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन करा था उत्तराखंड बनाने के लिए। अगर उस सोच को लाना है तो कहीं ना कहीं कोई तरीका होगा, पर मेरे को ना समझ में नहीं आता था। तब मैंने अरविंद केजरीवाल सर के काम करने के तरीके को, दिल्ली गवर्नमेंट के गवर्नेंस के मॉडल को, कैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने उस यूनियन टेरिटरी में, जहाँ पे कि सरकार के पास में पावर भी नहीं होती, केंद्र के पास सारी पावर है ज्यादातर, वहाँ पे इफेक्टिव मॉडल बनाए, एम्प्लॉयमेंट के इफेक्टिव मॉडल बनाए, एजुकेशन के इफेक्टिव मॉडल बनाए, हेल्थ के, और ये वो वाले मुद्दे हैं जो आज उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जरूरत थी। चुनावी ऐलान केजरीवाल के क्या है, एक एक करके बताते हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि पुराने बिजली बिल जो है वो भी माफ़ किए जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी ने चुनावी ऐलान किए हैं और चुनावी ऐलान में 24 घंटे बिजली की गारंटी आम आदमी पार्टी द्वारा की जा रही है। आपको बताते हैं कि केजरीवाल का चुनावी ऐलान क्या है वो बता रहे हैं। इसके साथ ही आप बताएं कि कौन है कर्नल अजय कोटियाल। 26 फरवरी 1969 को टिहरी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ था। 7 दिसंबर 1992 को सेना में
वे शामिल हुए थे। और आपको बता दें कि कर्नल अजय कोठियाल गढ़वाल राइफल्स की 4th बटालियन में भर्ती हुए और 2nd लेफ्टिनेंट के तौर पर सैन्य जीवन की उन्होंने शुरुआत की थी। ऑपरेशन कोंगवतन के दौरान 7 आतंकियों को अजय कोठियाल ने ढेर किया था और इसके साथ ही ऑपरेशन पराक्रम के दौरान कई आतंकियों को मार गिराया था। तो केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य में विशेष योगदान रहा है कर्नल अजय कोठियाल का। इसके साथ ही युवाओं को सेना में शामिल होने की भी ट्रेनिंग कर्नल अजय कोठियाल देते हैं। और उत्तराखंड में यूथ फाउंडेशन का भी गठन कर्नल अजय कोठियाल ने किया था और 19 अप्रैल 2021 को आम आदमी पार्टी में कर्नल अजय कोठियाल शामिल हुए थे। तो कर्नल अजय कोठियाल कौन है ये हम आपको बता रहे हैं। टिहरी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ था। 7 दिसंबर 1992 को सेना में वे शामिल हुए थे और गढ़वाल राइफल्स की 4th बटालियन में भर्ती हुए थे। इसके साथ ही कई बड़े उपलब्धि उन्होंने हासिल की। 2nd लेफ्टिनेंट के तौर पर सैन्य जीवन की उन्होंने शुरुआत की और ऑपरेशन कोंगवतन के दौरान 7 आतंकियों को उन्होंने ढेर किया। इसके साथ ही ऑपरेशन पराक्रम के दौरान कई आतंकियों को उन्होंने मार गिराया। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान आतंकियों को ढेर किया। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य में विशेष योगदान रहा है अजय कोठियाल का। युवाओं को सेना में शामिल होने की ट्रेनिंग देते हैं कर्नल अजय कोठियाल। साथ ही उत्तराखंड में यूथ फाउंडेशन का भी गठन उन्होंने किया जिसमें युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं अजय कोठियाल और 19 अप्रैल 2021 को आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे अजय। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अजय भट्ट का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्तराखंड के लिए की गई घोषणाएं केवल छलावा है और कुछ नहीं। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड के हर घर में बिजली, गैस और पानी की व्यवस्था उनकी सरकार ने की हुई है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल की घोषणाएं केवल छलावा है। आपको पता है कि 80 करोड़ लोगों को पिछली बार और 80 करोड़ लोगों को इस बार भोजन मुफ्त में दे रहे हैं। कोई पैसा नहीं। जब इस तरह के पेंडेमिक आते हैं, आपदाएं आती हैं, तो लोग आपदा से कम और भूख से ज़्यादा मरे हैं। इतिहास देख लीजिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई शासक नहीं कर सकता जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बिजली घर घर में लगा दी, गैस हर घर में लगा दी। आप देख लीजिएगा, कोई चीज़ की कमी नहीं है। हर घर में नल और नल में जल स्कीम लगा दी। जो मूलभूत समस्याएं नहीं थी, शौचालय बना दिए हैं। ये कोई नहीं कर सकता है। कितनी कोई घोषणा करे वो छलावा मात्र है। तो हरीश रावत ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, जहां पर आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात पर उन्होंने पलटवार किया। उत्तराखंड में राजनीति करनी है तो दिल्ली छोड़कर आना होगा। दिल्ली को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की हिम्मत करे केजरीवाल। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए जताई चिंता, भारत सरकार सकुशल निकाले सभी को बाहर। हरीश रावत ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा, दिल्ली को आध्यात्मिक बनाने की हिम्मत करे अरविंद केजरीवाल। आगे बढ़ेंगे। टेक होम राशन योजना में सरकार का बड़ा फैसला सामने है, जहां पर टेंडर प्रक्रिया में सरकार ने रोक लगा थी। अब स्वयं सहायता समूह के जरिए होगा संचालन। टेंडर पर पूर्व सीएम हरीश रावत, त्रिवेंद्र रावत भी जता रहे हैं विरोध और सीएम धामी से योजना को लेकर त्रिवेंद्र रावत ने भी बात की थी। बड़ी जानकारी, अब स्वयं सहायता समूह के जरिए इसका संचालन होगा और पूर्व सीएम भी इस पर विरोध जता चुके हैं और इसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी। तो सीएम धामी से योजना को लेकर चर्चा की गई।
आगे बढ़ेंगे जहां पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री शौर्य स्थल पहुंचे। शहीद स्मारक पर उन्होंने पुष्प अर्पित किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, नरेश बंसल भी इस दौरान मौजूद थे। तो देहरादून में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री शौर्य स्थल पहुंचे, शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, नरेश बंसल भी मौजूद थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री शौर्य स्थल पहुंचे और शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन किया, पुष्प अर्पित की। अफगान कैडेट्स को लेकर अजय भट्ट का बयान सामने आया। किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होगा गलत। अजय भट्ट ने कहा केंद्र सरकार अफगानिस्तान पर नजर बनाए हुए है। आईएमए में ट्रेनिंग ले रहे 80 अफगान कैडेट्स और अजय भट्ट ने कहा कि सभी को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। केंद्र सरकार अफगानिस्तान पर नजर लगातार बनाए हुए हैं और आईएमए में ट्रेनिंग ले रहे हैं 80 अफगान कैडेट्स। तो किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं होगा, अजय भट्ट का बयान। हमारी सरकार ने, आपको पता है, कोरोना के दौर में भी अपने पड़ोसी राज्यों के सारे लोगों को यहाँ बड़ी संख्या में लाए और उनके घर तक पहुँचाए। हमारे लिए मानवीयता सबसे पहला है, पक्ष है हमारी सरकार का। एक एक चीज़ पर सरकार नज़र रखे हुए है। सब भला होगा, जो आप चाह रहे हैं वैसे ही भला होगा सब चीज। सब मोदी जी के नेतृत्व में देश में ही नहीं पूरे विश्व लेवल पर कहीं पर भी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण साफ है। जो आपकी मंशा है सब। तो उत्तराखंड में करीब 584 अवैध मलिन बस्तियां 2024 तक नहीं हटाई जा सकेंगी। हाईकोर्ट ने इन्हें हटाने का आदेश दिया, लेकिन 2018 में राज्य सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कानून बना दिया। अक्टूबर 2021 में यह कार्रवाई स्थगित रखने की अवधि खत्म हो रही है, जिसको लेकर कल हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इसे 3 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। कैबिनेट के इस फैसले से अवैध मलिन बस्तियों में 1.80 लाख घरों में रह रहे 11 लाख लोगों को राहत मिलेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल में 22 प्रस्ताव आए, जिनमें से एक पर निर्णय नहीं हुआ है। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट देहरादून पहुंचे। रामपुर तिराहे से लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून तक अजय भट्ट का कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि हमने भी नहीं सोचा था कि रामपुर तिराहे पर इतनी भीड़ देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि देहरादून में 21 कार्यक्रम थे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अजय भट्ट ने बहुत सारे दायित्व निभाए हैं। माननीय अजय भट्ट जी उत्तराखंड और केंद्र के बीच में समन्वय का काम करेंगे और हम लोगों के लिए भी अच्छा ये होगा कि एक ठोस पैरवी हमारी वहाँ पर होगी और जो हमारे प्रदेश के लिए जो हम प्रस्ताव यहाँ से देते आए हैं, दे रहे हैं और देने वाले हैं, उन सब पर शीघ्रातिशीघ्र वहाँ से निर्णय होंगे, जिससे कि जो हमारा डबल इंजन वहाँ भी और यहाँ भी। बात यह है, डाउन टू अर्थ है। कोई आए, जैसे हम लोगों का सबका कार्यकर्ताओं का नेचर होता है, दरवाजे 24 घंटे सबके लिए खुले हैं। 24 घंटे का मतलब जिस समय मिलते हैं, जो मिलने का काम है, तो एक बार मिलके उसकी क्या दुख है, क्या तकलीफ है, अंतर्वेदना से, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर बात करते हों, समझ के कि आखिर क्यों आया, कारण क्या था, उसकी जड़ तक जाकर निराकरण करने की कोशिश करते हैं। पौड़ी में 800 मीटर खाई में कार जा गिरी। मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ की टीम घायल को अस्पताल भेजा गया। तो बड़ी जानकारी, 800 मीटर खाई में कार गिर गई है और मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम, खाई को बाहर निकाला गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो 800 मीटर खाई में कार जा गिरी, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
तो पौड़ी में कार हादसा और 800 मीटर खाई में कार जा गिरी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। भगवान सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी है, कैसे हुआ ये हादसा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा जो किरसू एक साइड है, वहाँ पे जो जो टूरिस्ट आते रहते घूमने के लिए, और जो ये यहाँ पे बताया जा रहा है 2 लोग सवार थे, जिसमें से कि बता दूं मैं, एसडीआरएफ की टीम 2 लोगों को की मौत के राहत से निकाल के भाग रहे, उसके यानी कि माना जाता है कि पुलिस इनके लिए, दोनों व्यक्तियों के लिए एक देवदूत बनकर निकली है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के जैसे जहाँ से अब उनको हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, विश्वास है कि उनका ठीक है, ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात है, इतना बड़ा हादसा जो हुआ है, उनमें से 170 मीटर खाई, 150 मीटर खाई में गिरने की बात बताई जा रही है। ये खबर जो थी कि अल्टो कार जो सवार में तीनों, अक्षय काला और 22 उम्र और जिनकी बिमला राणा, जो कि श्रीनगर के किरसू से जा रहे थे कीर्तनगर गडोली बैंड के पास जो हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है। गाड़ी की अभी बिल्कुल स्थिति ऐसी थी कि गाड़ी से जिस तरह से एक्सीडेंट हो रहा है, उस ऊपर की ये माना शुक्र माने ऊपर वाले की दोनों की जान, जिनकी दोनों की जान बच चुकी है। बिल्कुल भगवान सिंह, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टिहरी में दर्दनाक हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। धनसाली मोटर मार्ग पर सुबह तेज रफ्तार टैंकर ने एक स्कूटी सवार को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में ले लिया है। साथ ही मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। वहीं जवान बेटे की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।